हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। साइंस की वर्कशीट है हमारी ये, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस की। तो बात करते हैं सबसे पहले, अगर किसी एसिड को हम मेटल में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो अगर कोई भी एसिड मेटल में मिलाया जाएगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई सा भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा, कोई सा भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को दिखाने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। इन्होंने लिया यहाँ पे जिंक और उसमें डाल दिया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ज़रा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको ज़रा ये अच्छे से दिखाई दे। तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ना एक ट्यूब में इन्होंने क्या किया, छोटे 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 जिंक के टुकड़े ले लिए, जिसे हम कहते हैं जिंक ग्रैनुअल्स। क्या कहते हैं? जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक क्या है? एक हमारा मेटल है। अब इसमें इन्होंने क्या डाला, इसमें ना इन्होंने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो लिक्विड में दिख रहा है ना आपको, लिक्विड में क्या है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। ठीक है। तो अब देखो, जब भी आप मेटल में सल्फ्यूरिक, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो देखो ये बबल्स से उठने लग जा रहे हैं। बबल्स जो है ना, ये आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, आई होप। तो ये बबल्स जो हैं उठते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ ये बबल्स जो होते हैं, इन्हीं बबल्स को हाइड्रोजन गैस बोला जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो बबल्स उठ रहे हैं हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब, एक डिलीवरी ट्यूब डाल सकते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब से ये जो हाइड्रोजन गैस है, इधर जाते 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 हाइड्रोजन गैस इधर से ट्यूब से जाते 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 यहाँ तक आ जाएगी। तो ये बबल्स यहाँ से भी उठने लग जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर अपनी एक कैंडल जला करके यहाँ ले जाओ, तो ना पॉप साउंड आएगा। पॉप पॉप करके ऐसा वो जो गैस, अब जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसकी पॉप आवाज़ आएगी, फूटने पर पॉप आवाज़ आएगी। तो हम यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली। वो क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? तो वो थी केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें एसिड को मेटल के साथ मिला करके देखा तो हमने देखा यहाँ पर कि क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है और सॉल्ट बन रहा है। अब देखो, टेस्टिंग मैंने बता दिया। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल एंड प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। अब यहाँ पर एक बात रखने वाली चीज़ है कि सारे एसिड्स ऐसे नहीं होते, सारे एसिड्स के साथ ऐसा नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। या और सिर्फ ये अगर प्रोड्यूस करेगा तो ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही करेगा। ठीक है बच्चों। अब ज़रा बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। तो अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। मोर रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम आर द मोस्ट रैपिड द रिएक्शन इज। ठीक है। द लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉपर, सिल्वर एंड मर्क्यूरी विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बेसिकली सारा कुछ हमने बता दिया। अब जरा रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, अगर किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो सपोज ये मेटल है हमारा और ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बच्चों क्या बनाता है? ये भी आपका सॉल्ट ही बनाता है और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट और आपका H2O गैस। ठीक है। तो कभी भी कोई सा भी बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन ही बनाएगा। तो लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड एंड बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, अगर कोई एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, कोई सा भी मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेस की तरह काम करता है। हमने एक रिएक्शन पढ़ा है छोटी क्लास में कि जब भी कभी एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाएगा तो वो क्या बनता है? वो बनता है सॉल्ट और वाटर।
तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड को मिलाने पर सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसका मतलब एसिड की जगह पे तो एसिड है, मगर बेस की जगह पे कौन काम कर रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक इन नेचर भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, और यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन वाटर बन गया H2O। ठीक है, सेम इसी तरीके से बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस जो होता है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है और वो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जैसे कि यहाँ पे। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट एंड वाटर हमारा यहाँ पे बन गया, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन वाटर बना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें अब वो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है हमने। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो लिखा हुआ है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो, आयरन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिखाना था। सेम इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन दिखाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और कैल्शियम के साथ दिखाना है। तो देखो, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस एक एक करके करते हैं। तो अगर कोई आयरन, आंसर है बच्चों, आंसर फर्स्ट हमारा यहाँ पर, अगर कोई आयरन HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड भी कहते हैं इसे, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, अगर कोई आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो FeSO4H2 बनाएगा। ठीक है, पहला रिएक्शन हो गया, और दूसरा रिएक्शन हो गया हमारा ये। अब तीसरा रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ देखते हैं। तो अगर कोई मैग्नीशियम जो होगा, अगर आपका वो अगर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फिर उसके बाद कोई मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, अब आपका कैल्शियम की बारी है। कैल्शियम का अगर हमारा कहते हैं, कैल्शियम अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो CaSO4 और H2O बनाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एक रिएक्शन हमारा और बचा है, तो उसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो वो है हमारा कैल्शियम का, अगर हम कैल्शियम को रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा CaCl2 और हमारा बनेगा H2O। तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2HCl हो जाएगा। तो 2HCl से हमारा यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, तो इन सब को बच्चों कर लेना आप सब। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप सब उतार लेना। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है बच्चों। सेकंड लिखा हुआ है उसमें, व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन Cu react with nitric acid, when copper react with nitric acid, will it produce hydrogen gas or not? Justify your answer। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 is a strong hydro-oxidizing agent. The hydrogen gas produced during its reaction with metal get oxidized to H2O, hence no hydrogen gas is produced। तो बच्चों, नाइट्रिक एसिड जो होता है एक ऐसा एसिड होता है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है कॉपर के साथ रिएक्ट करने पर। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को क्या बना देता है? हाइड्रोजन को वाटर बना देता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर सेकेंड हमारा यहाँ पे हो गया। आंसर थर्ड देख लेते हैं। आंसर थर्ड हमारा क्या है उसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बच्चों कि एल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू गिव सोडियम एल्युमिनेट विथ रैपिड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा? तो ये आपका रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है,
हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर to form metal hydroxide which are alkaline in nature. Because these metals hydroxides release OH ions in solution. तो यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर क्यों होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हमारा आंसर है. तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसा देखा है कि अगर कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन सॉल्ट और वाटर बनाता है. ठीक है, वाटर बनाता है. तो सेम इसी तरीके से आपका जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो भी बेसिक इन नेचर होता है. ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे इस पीडीएफ का, इस क्या कहते हैं वर्कशीट का. तो आंसर 5 जो है हमारे पास, डिड यू एवर नोटिस व्हाई योर मदर नेवर स्टोर पिकल्स और चटनी इन मेटेलिक कंटेनर? तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी मम्मा कभी भी अचार या चटनी को मेटल जो लोहे वाले बर्तन होते हैं उसमें क्यों नहीं रखते? क्योंकि चटनी या अचार जो होता है वो एसिड होता है, उनके अंदर एसिड होता है. तो pickles and chutney can't be stored in metal vessels because these are acidic in nature, and acid present in these foods will react with metal to produce some metal salt and will contaminate the food. तो होता क्या बच्चों कि अगर ऐसा होगा तो वो जो चीज़ है पॉइजनस हो जाएगी, मेटल सॉल्ट बन जाएगा, तो ऐसे में वो हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है. ठीक है, तो गाइज मेरे हिसाब से सारे आंसर्स आपने कर लिए होंगे. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो निकालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. मिलते हैं अगली वीडियो में. आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.